हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीवैम्प की सीरीज़ की एपिसोड 6 के साथ। तो एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में जो रैमल है वो अपनी सेरेमनी अटेंड कर रहा था और उसी टाइम वहाँ पे जैसे ही पन को पता चलता है कि वहाँ पे हंटर्स की टीम आके उसे मारने वाली है, वो फ़ौरन वहाँ जाता है और रैमल को पकड़ता है और कहता है कि मेरे साथ चलो तुम। रैमल जो है उसका हाथ छोड़ के कहता है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो जो पन है वो कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, मैं तुम्हें यहाँ से बचा के लेके जा रहा हूँ बाहर। पन कहता है प्लीज़ मिस्टर रैमल मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। उसके बाद जो रैमल है वो कहता है ये मेरा इलाका है, मतलब ये मेरी टेरिटरी है और यहाँ पे मैं यहीं रहूँगा और यहाँ से कहीं जाऊँगा नहीं। तो उसके बाद जो पन है वो रैमल को किस कर देता है। उसके बाद किस करने के बाद जो पन है वो कहता है क्या अब तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। और उसके बाद रैमल जो है वो कहता है अगर तुम मुझे प्रॉमिस करते हो कि तुम मुझे वापस किस करने दोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जो पन है वो कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ और उसके बाद वो पन जो है उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उसके बाद जब वो जा रहे होते हैं तो रैमल जो है वो कहता है रुको पहले मुझे बताओ तो हो क्या रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो पन है वो कहता है कि हंटर्स ने प्लान किया है कि वो तुम्हें तुम्हारी इनॉग्रेशन सेरेमनी में आज रात जो कि है तुम्हें मार देंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, मैं नहीं देख सकता तुम्हें मरते हुए। तो जैसे ही ये सुन के रैमल स्माइल करता है उसी टाइम उसके पीछे कोई चीज़ आके बहुत ज़ोरों से लग जाती है। सेरेमनी में हंटर्स पहुंच जाते हैं और वो लोग एक एक करके सारे वैम्पायर्स को मारना शुरू कर देते हैं और उसमें मैकन को भी वो चोट पहुंचाते हैं और उस टाइम वहाँ पे सियार आके उन लोगों को मारता है और मैकन को उठा के वहाँ से लेके चला जाता है। लड़ाई करते वक्त सियार को भी चोट लग जाती है तो वहाँ पे मिथास पहुँच जाता है और वो मिथास जो है वो मैकन और सियार दोनों को एक जगह अलग ले जाता है और उस जगह पे कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे वेट करो और आराम करो, बाकी सब मैं संभालता हूँ। रैमल को बचाने के चक्कर में जो पन है उसे भी काफ़ी चोटें लगती हैं और उसके बाद वो जैसे ही उसकी चोटों को जो चोट जहाँ लगी थी उन पार्ट्स को हील कर देता है, ठीक कर देता है। उसके बाद वो देखता है कि अभी भी थोड़ा जो पन है उसको बहुत पेन हो रहा है और वो ये देख नहीं पाता, वो गुस्से में आ जाता है और उन हंटर्स को मारने जा रहा होता है। उस टाइम पन जो है वो कहता है उन लोगों को मारना मत प्लीज़। उसके बाद जो रैमल है वो कहता है मैं उन्हें नहीं मारूंगा तब तक जब तक तुम मुझे अलाउ करोगे कि मैं उनके ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकूं। उसके बाद पन जो है कहता है मैं अलाउ करता हूँ, जाओ तुम अपनी पावर का इस्तेमाल उन पर कर सकते हो लेकिन उनमें से किसी को मारना मत। और रैमल वहाँ जाके उन सब के ऊपर अपनी पावर्स इस्तेमाल करने लगता है। जो रैमल है वो उन सबको ऑर्डर करता है कि तुम लोग अपनी गन्स नीचे फेंको और अपने अपने घर वापस चले जाओ। उसके बाद रैमल जो है हॉल में जा रहा होता है जहाँ पे बाकी हंटर्स और जेट भी मौजूद है और वहाँ पे जाते वक्त पन जो उसे रोक देता है, वो कहता है नहीं अंदर मत जाना, जो जेट है वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उसके बाद वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं लीडर हूँ और मुझे अपने वैम्पायर्स जो हैं उन सबको बचाना है। तो उसके बाद जो पन है वो कहता है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा फिर। और फिर दोनों हॉल में जाते हैं। मिथास जो है उसी हॉल के अंदर होता है और वो उन सब हंटर्स को मार रहा होता है, तभी वहाँ पे जेट आ जाता है उसे मारने और उसी टाइम जेट उसे मारे उससे पहले वहाँ पे रैमल और पन आ जाते हैं। उसके बाद जो रैमल है वो कहता है तुम मेरे वैम्पायर्स के क्लैन को क्यों मार रहे हो। तो जेट जो है वो कहता है इतने सालों से जो वैम्पायर्स हैं वो हम इंसानों का हंट करते आ रहे हैं, हमें मारते हैं, हमारा खून पीते हैं और तुम कह रहे हो कि हम उसे मार क्यों रहे हैं। उसके बाद जो मिथास है वो कहता है कि वैम्पायर्स का भी तो तुम इंसान जो हंट करते ही आ रहे हो। उसके बाद जो रैमल है वो कहता है कि तुम्हारा पक्का मेरे साथ कोई पर्सनल इश्यू है जिसकी वजह से तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो। ये सुनने के बाद जो जेट है वो अपनी आंखें घुमा के पन की तरफ कर लेता है। जेट जो है वो पन से कहता है तुम क्यों नहीं बोलते उसे, अब बताते क्यों नहीं कि वो पर्सनल इशू क्या है आखिर। तो उसके बाद जो रैमल है वो कहता है उसे बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने खुद ही पता लगा लिया उस चीज़ का। जो जेट है वो रैमल को मारने जा रहा होता है, उसी टाइम वहाँ पे सामने उसके पन आ जाता है और वो कहता है तुम अभी भी इसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। और रैमल जो है वो कहता है मैं अभी इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ। तो उसके बाद जो जेट है वो कहता है किस बारे में। तो जो पन है वो ये कहता है कि जो रैमल था वो 100 सालों से उस पेंटिंग में कैद था, तो वो कैसे हमारे ऑर्फनेज में अटैक कर सकता है, क्योंकि हमारे ऑर्फनेज में जो अटैक हुआ था वो 10 साल पहले हुआ था, ना कि 100 साल पहले। फिर जेट जो है वो कहता है लेकिन वो तुम ही थे ना जिसने इस नेकलेस के बारे में मुझे बताया था, जो कि नेकलेस रैमल ने पहन रखा है। जो पन है वो कहता है मैंने तुमको नेकलेस के बारे में बताया था लेकिन मैं ये श्योर नहीं हूँ कि वो नेकलेस इसी का नेकलेस था या किसी और वैम्पायर का। जेट उसकी बातें बिल्कुल नहीं सुनता, उल्टा गुस्से में आके मारने लगता है। उसी टाइम मिथास आ जाता है और मिथास को फिर वो मारने लगता है। और उसके बाद जो जेट है वो एलिस को इंस्ट्रक्ट करता है कि जो रैमल है उसको मारो और एलिस जो है वो रैमल को मार देती है। मिथास कहता है कि रैमल क्या आप अपनी पावर खुद यूज़ करके खुद को हील नहीं कर सकते हो। तो वो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। और उसके बाद जो मिथास है वो पन को कहता है कि फिर तुम्हें एक काम करना होगा, तुम मास्टर को यहाँ से जल्द ले जाओ क्योंकि यहाँ पे उनका रहना सेफ़ नहीं है। उसके बाद जो पन है वो उसे बचाते बचाते उसके कमरे में ले आता है रैमल के और वहाँ पे वो चलते जाते हैं और चलते चलते अचानक से वो उस जगह आ जाते हैं जहाँ पे 100 साल से रैमल कैद था, मतलब उस पेंटिंग के अंदर आ जाते हैं। पन जो है रैमल को बेड पे लेटाता है और उसका जो सर है उस पर हाथ लगाता है, देखता है कि उसका सर बहुत ज़्यादा ठंडा है और उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई है। उसके बाद
जो रैमल है वो कहता है मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ। तो उसके बाद जो पन है वो कहता है जोक करना बंद करो, मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही है। उसके बाद जो रैमल है वो कहता है मुझे अच्छा लगा ये जान के कि तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है। उसके बाद जो पन है वो कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता ये देख के, जब भी तुम खतरे में होते हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जो रैमल है वो कहता है ये टिपिकल सिम्पटम्स हैं, हम वैम्पायर्स जब इंजर्ड हो जाते हैं, हमें चोट लगती है, हमारी पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। और उसके बाद तो फिर जो पन है वो कहता है उसके बाद क्या? रैमल कहता है उसके बाद हमारा फ़ीवर जो है वो अपने आप धीरे-धीरे डाउन हो जाता है और हम वापस जैसे नॉर्मल वैम्पायर्स होते हैं वैसे ही बन जाते हैं। उसके बाद जो पन है वो कहता है इसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हें स्पंज बाथ देना होगा ताकि तुम्हारा फ़ीवर जल्दी से जल्दी नीचे गिर जाए, डाउन हो जाए। उसके बाद जो रैमल है वो कहता है नहीं, तुम्हें मेरे को कडल करना होगा रात भर, मतलब मुझे गले लगा के रात भर सोना होगा तब मैं रिकवर कर पाऊँगा। जब सुबह हो जाती है तो पन देखता है कि उसकी हालत और बुरी हो गई है, तो उसके बाद वो कहता है कि ये सब जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। और वो बहुत बुरा फ़ील करता है इस चीज़ की वजह से। जो रैमल है वो कहता है तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रैमल ये बताता है कि अभी ये लोग जहाँ पे हैं वो एक मैजिकल फॉरेस्ट है और इसी मैजिकल फॉरेस्ट में वो लेडी भी रहती है जिसको मदर ऑफ डेमन्स बोला जाता है, उसका नाम है लिलिथ। और वो वही लेडी है जिसने इसको 100 साल पहले कर्स किया था, श्राप दिया था और इस पेंटिंग में कैद कर लिया था। उसके बाद जो पन है वो जंगल में भटक रहा था, मतलब घूम रहा था, टहल रहा था। और रैमल जो था वो अपने कमरे में ही उधर फॉरेस्ट पे जो घर है उधर रेस्ट कर रहा था। टहलते-टहलते जो पन है वो एक जगह पे आ जाता है और वहाँ पे कुछ उसे पत्तियाँ दिखाई देती हैं। वो उनमें से एक पत्ती को काटता है और जैसे ही काट के वो खड़ा होता है वो देखता है कि पीछे से कोई एक लड़की की आवाज़ आई है। वो घूमता है तो देखता है कि पीछे एक लड़की खड़ी हुई है और वो उससे बोलती है कि ये जो फॉरेस्ट है, ग्रीन मोर का फॉरेस्ट जो है, यहाँ पे तुम्हें ऐसा कोई प्लांट नहीं मिलेगा जो कि एक वैम्पायर के फ़ीवर को डाउन कर सके। उसके बाद जो पन है वो कहता है तुम जानती हो मिस्टर रैमल को, तुम्हें पता है कि वो इंजर्ड है। तो उसके बाद जो वो लड़की है वो कहती है कि मुझे तो तुम्हारे फ्यूचर क्या है उस सब के बारे में पता है पन। उसके बाद जो पन है वो कहता है क्या तुम मिस्टर रैमल को क्योर कर सकती हो, ठीक कर सकती हो? तो उसके बाद जो लड़की वो कहती है कि मैं नहीं, बल्कि सिर्फ वही ठीक कर सकता है जो कि उसका कर्स ब्रेकर है, मतलब कि तुम। और मैं जो हूँ मैं तो सिर्फ एक उस व्हील की तरह हूँ जो तुम्हारे और उसके बीच में घूम रही है, स्पिन कर रही है, एक फेट की तरह हूँ। उसके बाद वो बोलती है क्या तुम्हें पता है कि मैंने मिस्टर रैमल को क्यों बताया कि उसका जो कर्स है वो कैसे ब्रेक हो सकता है, कैसे टूटेगा? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो उसके बाद वो लड़की जो है वो कहती है कि मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे पता था कि उसके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उससे प्यार करे, ना था ना है। उसने कभी भी किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हें अपने विज़न में देखा था, अपने सपनों में देखा था। जो पन है वो कहता है मैं रैमल को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। तो उसके बाद जब वो जा रहा होता है रैमल को बचाने के लिए, तो जो वो लेडी है वो कहती है कि मैं तुम्हें गुड लक विश करती हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों जो आने वाला टेस्ट है उसे पास कर लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छे से देख सकती हूँ और मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ आगे क्या क्या होने वाला है। उसके बाद जो पन है वो उस घर में वापस जाता है, वो अपने हाथ को चाकू से काट लेता है और जैसे पहले रिचुअल करते वक्त मिथास ने हाफ़ कप खून लिया था रैमल पन का, वैसे ही ये हाफ़ कप खून भरने की कोशिश करता है उसमें, लेकिन उसी टाइम वहाँ रैमल आ जाता है और वो अपने होश खो बैठता है पन का खून देख के। और एक उसकी आँखें जो है एकदम ब्लैक कलर की हो जाती हैं, बड़ी-बड़ी सी हो जाती हैं। रैमल जो है वो उसको घर से बाहर निकाल देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और जो पन है वो बार-बार चिल्लाते रहता है मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, ओपन द डोर। उसके बाद जो रैमल है वो कहता है मैं तुम्हारा खून नहीं पी सकता हूँ। उसके बाद जो रैमल है वो कहता है अगर तुम अंदर आए तो तुम खतरे में पड़ सकते हो। काफ़ी देर तक वो रुकता है लेकिन वो दरवाज़ा खोलता ही नहीं, फिर दोनों दरवाज़े के आर-पार बैठ के रोने लगते हैं और उस टाइम फिर अचानक से उन दोनों को फिर अचानक से पन जो है वो सो जाता है रोते-रोते और जब सुबह होती है वो देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। वो दरवाज़ा खुला देख के घर के अंदर घुसता है और देखता है कि जो फ्लोर है उस पे खून लगा हुआ है पूरा। जब वो ढूँढ रहा होता है रैमल को, अचानक से उसके सामने रैमल, मतलब वो घूम जाता है दूसरी तरफ ढूँढते-ढूँढते और उसके पीछे जो है रैमल खड़ा होता है और अचानक से रैमल उसके ऊपर झपट्टा मारता है और उसका खून पीने की कोशिश करता है। तो जो पन है वो कहता है ध्यान से देखो रैमल, ये मैं हूँ, मैं पन हूँ। और वो कहते हैं मेरा खून मत पियो, रुक जाओ, रुक जाओ। वो रुकता ही नहीं है, लेकिन आखिर में ये जंगल की तरफ भाग जाता है और उसके पीछे-पीछे रैमल भी भागता है। एट लास्ट रैमल उसके ऊपर ज़ोरों का झपट्टा मारता है और पन और रैमल दोनों नीचे गिर जाते हैं और रैमल जो है वो पन का खून पीने लगता है। और उसके बाद जैसे ही वो उठता है, वो हल्का सा होश में आ चुका होता है, वो देखता है कि वो और किसी का नहीं बल्कि पन का खून पी रहा है। उसके बाद जो पन है वो उसे किस कर देता है और अचानक से रैमल पीछे भाग जाता है और कहता है मेरे पास मत आओ पन। लेकिन पन उसके पास आके उसे गले लगा लेता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ यहीं पे हूँ रैमल, मैं कहीं गया नहीं हूँ।
उसके बाद जो रैमल है वो जहाँ पे उसने उसे काटा था और उसका खून पी रहा था वो एरिया पूरा वो हील कर देता है और फिर दोनों एक दूसरे को देख के रोने लगते हैं। उसके बाद रैमल जो है वो उसे बिस्तर पे लिटा देता है ताकि वो थोड़ा आराम कर सकें। उसके बाद जैसे ही उसे होश आता है वो उठता है तो रैमल जो है वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें चोट पहुँचाई और आखिरकार मैं तुम्हें बचाने का बोल के मैंने उल्टा तुम अपना होश खो बैठा और तुमको चोट पहुँचा दी। पन जो है वो कहता है मुझे खुशी हुई ये देख के कि तुम अब ठीक हो। तो उसके बाद जो रैमल है वो कहता है तुम्हें पता है मैं कब से वेट कर रहा था इन वर्ड्स को सुनने के लिए तुम्हारे मुँह से। उसके बाद जो पन है वो उसे किस कर देता है और कहता है चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मैं प्रॉब्लम से दूर नहीं भागना चाहता हूँ, मैं वापस जाके उन्हें फ़ेस करना चाहता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मिस्टर रामिल। और एट लास्ट फिर वो लोग उसी फ्रेम के सामने आ जाते हैं जिस फ्रेम के थ्रू वो लोग इस वर्ल्ड में घुसे थे। अब वो उसके सामने आते हैं और रामिल जो है वो पन से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा हाथ और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में जो पॉकपोंग है पन का भाई वो उस घर में वापस आता है जिस घर में ये लोग पहले रहते थे दोनों भाई, जो अभी भी रह रहे हैं। लेकिन बस ये था कि उधर पन मौजूद नहीं था, तो वो वहाँ उसी रूम में जाता है जिस रूम में पन बैठा रहता है अपनी डायरी खोल के देखता रहता था। उसको वहाँ पे जाके पता चलता है कि यहाँ पे एक सीक्रेट दरवाज़ा भी है। वो जैसे ही देखता है बुक एक जो बुक पड़ी थी वहाँ पे शेल्फ में, उसको हिलाता है, वो देखता है एक सीक्रेट दरवाज़ा खुल जाता है और उस दरवाज़े के थ्रू नीचे एक सीढ़ी जा रही होती है, जैसे बेसमेंट हो नीचे। वो जैसे ही नीचे जाता है देखता है वहाँ पे ढेर सारे कपड़े टंगे हुए हैं, वहाँ पे ढेर सारी गन्स टंगी हुई हैं और इतने सारे चमकीले लॉकेट्स हैं वहाँ पे। उसे ये सब देख के बहुत डर लगने लगता है, बहुत गुस्सा भी आता है और एंड ऑफ पॉइंट वो रोने जैसा भी लगता है कि मेरे को इतना कुछ पता भी नहीं और ये सब चल रहा था मेरे पीछे पीछे। और यहाँ पे ये जो एपिसोड है फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।